हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एकलव्य शिक्षक भर्ती में आपके जो नॉलेज ऑफ आईसीटी की क्लासेस हो रही हैं उसमें आज क्लास 8 है। जो आप नॉलेज ऑफ आईसीटी पढ़ रहे हैं तो वो आईसीटी क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीटी टॉपिक का नाम दिया गया है। तो इसमें आपको इसकी मेरिट्स, डिमेरिट्स, आईसीटी का यूज़ क्यों करते हैं, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उन सभी के बारे में पूरे वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे जो भी बच्चे नॉलेज ऑफ आईसीटी की क्लासेस देखना चाहते हैं उन सभी तक ये क्लास पहुँचे। ओके, तो पहला टॉपिक है आपका व्हाट इज़ आईसीटी। आईसीटी है क्या? आईसीटी 3 बुनियादी शब्दों सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी का संक्षिप्त रूप है। मतलब आई मीन्स इसमें है इंफॉर्मेशन, सी मीन्स कम्युनिकेशन एंड टी मीन्स टेक्नोलॉजी। अब ये तीनों वर्ड्स जो आपने देखे हैं उनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सूचना क्या है? डेटा का सार्थक तरीके से प्रस्तुतिकरण सूचना कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, राधा इज़ अ इंटेलिजेंट गर्ल। तो ये पूरा एक सेंटेंस बना जिसकी वजह से आपको इन्फॉर्मेशन पता चली कि राधा जो है वो एक इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान लड़की है। लेकिन अगर आपको ये कह देते राधा गर्ल इज़ इंटेलिजेंट ए, तो क्या आपको पर्टिकुलर पूरी इन्फॉर्मेशन पता चलती? नहीं। तो इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि अर्थपूर्ण तरीके से आपको किसी भी सेंटेंस का पूरी जो अर्थ है, मीनिंग है, वो पता चल जाए, तो वो इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है। संचार, कम्युनिकेशन, तो ये तो आप सभी को पता होगा। कम्युनिकेशन क्या होता है? शब्दों को बोलकर, लिखकर या किसी अन्य माध्यम का उपयोग करके जानकारी प्रदान करना या आदान प्रदान करना कहा जा सकता है। किसी भी संचार में 4 आवश्यक तत्व होते हैं: प्रेषक, संदेश, माध्यम और प्राप्तकर्ता। तो ये वर्ड यहाँ पर जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको भी नहीं समझ में आ रहे होंगे। तो यहाँ देख लेते हैं सेंडर, मतलब जो आपको इन्फॉर्मेशन सेंड करता है। मैसेज का मतलब सभी जानते हैं, जो संदेश है उसको बोलते हैं। मीडियम का मतलब किस माध्यम से आपको मैसेज सेंड किया गया, बोलकर, लिखकर या किसी और माध्यम से। रिसीवर यानी कि प्राप्तकर्ता, किसी एक व्यक्ति ने मैसेज सेंड किया तो वो दूसरे व्यक्ति को प्राप्त होता है। ठीक है। तो कम्युनिकेशन मतलब है आपके जो विचार हैं उनका आदान प्रदान करना, कम्युनिकेट करना, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। ओके। नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी क्या होती है? यानी कि प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी उन विधियों, प्रणालियों और उपकरणों को संदर्भित करती है जो वैज्ञानिक ज्ञान का परिणाम है, जिनका उपयोग व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सूचना के निर्माण और संचार के लिए किया जाता है। टेक्नोलॉजी आप सभी जानते हैं कि पहले किस तरह की टेक्नोलॉजी थी। अब भारत जो है वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ता चला आ रहा है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी शब्द में प्रौद्योगिकियों के विभिन्न रूप शामिल हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जानकारी बनाने, प्रदर्शित करने, संग्रहित करने, संसाधित करने, संचारित करने, साझा करने या विनिमय करने के लिए किया जाता है। तो ये यूनेस्को 2007 में आईसीटी की फुल फॉर्म, आईसीटी की डेफिनेशन बताई गई थी कि आईसीटी में टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी जानकारी को बनाने, उसको दिखाने, उसका स्टोरेज करने, ठीक है, और संसाधित मतलब उसका प्रसार प्रचार करने के लिए, साझा करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल है यहाँ पर रेडियो, टेलीविज़न और प्रिंट मीडिया। आजकल आप देख रहे हैं कि जो समाचार पत्र हैं, किताबें हैं, पत्रिकाएं हैं, वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से आपको ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है। जैसे कि आपकी बुक्स हैं, आप डाउनलोड कर लेते हैं फाइल, फिर पीडीएफ में ही आप उसको पढ़ते रहते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से ही करते हैं। डिजिटल क्रांति ने इन पारंपरिक तकनीकों के काम करने के तरीके बदल दिए। पारंपरिक तकनीक मतलब पहले क्या होता था कि आप बुक लेकर आ रहे, ठीक है, तो बुक उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती थी, फिर उसके ख़राब होने के चांसेस भी होते थे। बट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप उसको कितने भी दिनों तक अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं, उसके पेजेस जो हैं वो ख़राब भी नहीं होते। ठीक है। तो ये जो तरीके हैं वो बदल गए। जैसे टेलीविज़न है, रेडियो है, पहले आपकी पूरी एक टीवी आती थी जिसको एक बहुत बड़ी टेबल पर रखा जाता था, बट अब एक
स्मॉल सी एलईडी टाइप की, एलसीडी टाइप की टीवी होती है और आप उसको ईजिली अपनी दीवार पर लगा लेते हैं। तो ये जो चेंजेस हुए हैं डिजिटल मीडिया में, वो पारंपरिक तकनीकों के काम करने के तरीकों को बदल दिया है। नेक्स्ट है व्हाई इज़ आईसीटी, मतलब आईसीटी क्यों ज़रूरी है। ठीक है, आईसीटी का उपयोग से दुनिया भर में संचार करना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया साइट्स, ऐप्स, ब्लॉग, विकी स्पेस इत्यादि। आईसीटी का उपयोग विभिन्न तरीकों से समय की बचत और लागत प्रभावी है। जैसे कि आप यहाँ पर इंडिया में हैं, आप अगर किसी और कंट्री के पर्सन से बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उनसे अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो भी आप ईजिली उन तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, ऐप्स के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से। और इसमें क्या है, आपके जो समय की बचत है और जो लागत उसमें आती है वो भी बहुत कम होती है। नई पीढ़ी इंटरनेट, वायरलेस, संवर्धित और वर्चुअल स्पेस की दुनिया में रहती है। आजकल आप देख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चे भी ब्लॉगिंग करते हैं, रील्स बनाते हैं। तो ये क्या है कि नई पीढ़ी जो हमारी आने वाली है वो पूरी तरह से वर्चुअल स्पेस की दुनिया में रहती है। इन नवाचारों ने तकनीकी उपकरणों के आकार को कम कर दिया है और डेटा को संसाधित करने और सूचना संचार करने की गति को बढ़ा दिया है। ठीक है, आईसीटी के कुछ महत्वपूर्ण लाभ हैं, उनको देख लेते हैं। त्वरित डेटा तक पहुंच, मतलब आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो तुरंत आपको मिल जाती है। ठीक है, भविष्यवाणी कि मौसम कल कैसा रहने वाला है तो आप उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। निर्णय लेने और ज्ञान अधिग्रहण में सहायता करती है। मतलब जैसे अभी आपको नहीं पता आईसीटी क्या है, लेकिन हम जो क्लास बना रहे हैं, जो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसमें क्या है, आपकी जो नॉलेज है वो भी बढ़ रही है। तो उसके माध्यम से आप निर्णय ले सकते हैं कि हाँ क्लास सही है या नहीं है, हम इसको आगे कंटिन्यू देखें या नहीं देखें। तो ये सब पूरा ही जो टॉपिक है त्वरित डेटा तक पहुँच आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है संचार के लिए सूचना का निर्माण। आईसीटी का उपयोग पाठ, छवि, ऑडियो, वीडियो, मल्टीमीडिया इत्यादि जैसे विभिन्न रूपों में संचार करने के लिए किया जा सकता है। जैसे कि हमने टेलीग्राम चैट ग्रुप बनाया तो उसमें कई सारे लोग ऐड हैं। ठीक है, तो उसके माध्यम से क्या है, अलग अलग स्टेट, अलग अलग कंट्री, अलग अलग लोगों के लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं। भंडारण और व्यवस्थित करने, आईसीटी विभिन्न रूपों में जानकारी व्यवस्थित करने में मदद करता है। सूचना का ये संगठन आवश्यक डेटा को पुनः प्राप्त करने में मदद करता है। मतलब कोई भी डेटा आप स्टोरेज कर सकते हैं और उसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। सीखने का दायरा, आईसीटी सीखने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है। कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं भी अपनी गति से सीख सकता है। मतलब वो जितनी स्पीड में सीखना चाहता है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। जैसे इस क्लासेस और स्कूल्स में या ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है कि जितना आपको सिखाया जा रहा है आपको वो सीखना ही है। ठीक है, भले ही आपकी स्पीड कम क्यों ना हो। बट ऑनलाइन मीडिया में क्या है, ऑनलाइन क्लास में क्या है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आपने आधी क्लास आज देख ली, आधी क्लास कल देख लेंगे। ठीक है, अगर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तो 10-10 मिनट की क्लास देख लेंगे। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है, आप कहीं भी कभी भी बैठकर क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, योजना बनाएं और प्रबंधित करें। आईसीटी उपकरणों का उपयोग विभिन्न उपकरणों में कार्यों को शेड्यूल करने और अलर्ट, प्राथमिकताएं, हाइलाइट्स इत्यादि जैसी विभिन्न सुविधाओं का उपयोग करके समय प्रबंधन में मदद कर सकता है। आईसीटी उपकरणों का उपयोग गतिविधियों की योजना बनाने और प्रबंधन में भी किया जा सकता है। ठीक है, तो किस तरह से आपको अपनी योजना बनानी है और योजना बनाने के बाद में उसको मैनेज कैसे करना है। जैसे पूरे दिन का शेड्यूल आप मैनेज करते हैं, प्लान बनाते हैं कि हमें इतने बजे से इतने बजे पढ़ना है, फिर इतने बजे खेलना है, इतने बजे घूमने जाना है, फिर उसको उसी तरह से मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आईसीटी के माध्यम से बहुत ही ईजिली हो जाती हैं। नेक्स्ट है हाउ आईसीटी इज़ यूज़फुल। आईसीटी यूज़फुल कैसे है, तो आईसीटी के समाज के लिए अनुप्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला है, लेकिन इनके उपयोग की सीमा उपयोगकर्ता पर निर्भर करती है। आईसीटी का अस्तित्व सभी क्षेत्रों में है। मतलब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जिसमें आईसीटी नहीं है। चाहे आप खेती ले लीजिए, मौसम ले लीजिए, ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी में तो है ही आईसीटी, एजुकेशन की फील्ड ले लीजिए, डॉक्टर की फील्ड ले लीजिए, हर फील्ड में आईसीटी का यूज़ होता है। तो इसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आईसीटी के अनुप्रयोग, तो हम अपने दैनिक जीवन में ई समाचार पत्र, ई पत्रिकाएँ, ई पुस्तकें पढ़ने
ऑनलाइन शॉपिंग, भोजन के बिलों का भुगतान करने, मोबाइल ऐप का उपयोग करने, डॉक्टरों से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने आदि के लिए विभिन्न आईसीटी का उपयोग करते हैं। मतलब आप सुबह उठते ही सबसे पहले अलार्म बोलता है, वो भी आईसीटी है, ठीक है। फिर आप मोबाइल उठाकर टाइम देखते हैं। मतलब पूरी तरह से हर पर्सन अब मोबाइल या आईसीटी पर ही डिपेंड हो गया, फिर चाहे वो आपके फादर मदर हों या फिर आपके आगे आने वाली पीढ़ी है वो भी, ठीक है। कला में आईसीटी का अनुप्रयोग, कला के सभी क्षेत्रों में आईसीटी का उपयोग किया जा रहा है। एक क्षेत्र में लोकप्रिय विभिन्न कला रूपों को दूसरे क्षेत्र में प्रसारित करने में आईसीटी की भूमिका महत्वपूर्ण है। मतलब आप अगर यूपी से हैं, ठीक है, तो आप यूपी की कला आप देखना चाहते हैं कि साउथ में किस तरह की कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं, तो आप वहाँ की कलाकृतियों को भी नेट पर सर्च करके देख सकते हैं, या फिर अपनी कलाकृतियों को बाहर विदेश में या फिर कहीं और स्टेट में बेच सकते हैं, ठीक है। कला और संस्कृति की सराहना न आईसीटी के माध्यम से लोकप्रियता हासिल की है। आईसीटी ने रचनात्मक कार्यों को बड़े दर्शकों के सामने प्रदर्शित करना संभव बना दिया है, ठीक है। जैसे कि आपने इंस्टाग्राम पर अपने नाम का अकाउंट बना लिया, आप जो ड्राइंग कर रहे हैं, जो भी चीज़ बना रहे हैं, क्राफ्ट हो गया, फाइन आर्ट हो गया, फिर उसको कई सारे लोग देखते हैं, वो अलग अलग स्टेट के भी होते हैं, अलग कंट्रीज़ के भी होते हैं, तो क्या हो गया, आप उसको अच्छे से बड़े दर्शकों के सामने प्रदर्शित कर पा रहे हैं। ये कुछ एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी हैं कि कहाँ कहाँ पर आईसीटी का यूज़ होता है, जैसे बिजनेस हो गया, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, डेली लाइफ, आर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सभी में एप्लीकेशन जो आईसीटी है उसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। तो शिक्षण, सीखना और मूल्यांकन, मतलब आईसीटी स्कूल के हर कार्य जैसे प्रवेश, एडमिशन के टाइम पे, समय सारणी, कक्षा निर्देशन, शिक्षण संसाधन प्रबंधन, परीक्षा और प्रमाणन आदि के लिए महत्वपूर्ण है। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा का मतलब है हर वर्ग का बच्चा, हर तरह के बच्चा, ठीक है, चाहे वो बोल पाता हो या ना बोल पाता हो, तो हर वर्ग की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आईसीटी का उपयोग समावेशी शिक्षा में किया जाता है। जैसे बात करने वाली किताबें, मोबाइल फ़ोन की टॉक बैक सुविधा, जीपीएस इन्वॉल्व, वॉकिंग स्टिक आदि, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आईसीटी का अनुप्रयोग कैसे करते हैं, जैसे स्वास्थ्य है, तो सर्जरी में आईसीटी के उपयोग ने उन्हें कम आक्रामक, अत्यधिक सटीक और स्वचालित बना दिया है। इससे रिकवरी का समय कई गुना कम हो गया। रोबोटिक तकनीकी इस क्षेत्र का सबसे अच्छा उपयोग है। तो पहले क्या होता था कि सर्जरी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा उसमें कट लगाना पड़ता था, टाँके लगाने पड़ते थे, उसको ठीक होने में टाइम भी बहुत लगता था। बट रोबोटिक तकनीकी आ जाने से या लेज़र टेक्निक आ जाने से क्या है कि कम समय में ही ईज़िली ऑपरेशन हो जाता है, ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में नहीं रहना पड़ता है और समय भी कम लगता है उसको ठीक होने में, रिकवरी होने में, ठीक है। दूरसंचार, जैसे आईसीटी की मदद से सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काफ़ी प्रगति देखी गई है। स्मार्टफोन और बहुत कम लागत प्रभावी सेवाओं ने समाज में लगभग हर किसी के लिए उपलब्धता बना दी गई है, ठीक है, कि कहीं भी बैठकर आप किसी से भी बात कर सकते हैं। कृषि और प्राकृतिक संसाधन, लगातार और लगभग सटीक मौसम अपडेट ने कृषि क्षेत्र में क्रांति ला दी है। मेट्रोलॉजिकल विभाग द्वारा बारिश या अन्य मौसम की स्थिति की प्रारंभिक भविष्यवाणी ने किसानों को बेहतर उपज प्राप्त करने में सक्षम बनाया है, ठीक है, कि उनको पहले ही पता चल जाता है कि कल बारिश होने वाली है, तो दवा खाद जो भी उनको डालना है वो एक दिन पहले ही डाल लेते हैं, जिससे क्या है उनकी जो फसल है उसको नुकसान होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है व्यावसायिक परिवहन में आईसीटी का अनुप्रयोग। तो परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, आईसीटी जीवन में बहुत उपयोगी है। जैसे ज़्यादातर वाहनों में जीपीएस सिस्टम होता है, अगर आपको रास्ता नहीं भी पता है तो भी आप इजीली जगह पर पहुंच पाएंगे। हवाई जहाज़ और ट्रेन में राडार सिस्टम होता है, टिकटों का ऑनलाइन आरक्षण आदि। तो ये काफ़ी सारी जो परिवहन में आईसीटी का यूज़ है वो सभी आप लोग यूज़ भी करते हैं। मार्केटिंग, आज की दुनिया में ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत लोकप्रिय है। ये लागत प्रभावी, समय बचाने वाला आदि है। पैसे बचाने और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने और नए प्रकार के रोज़गार पैदा करने के लिए ऑनलाइन बिक्री बहुत उपयोगी है, ठीक है, कि लोकल पर्सन जो कहीं आ जा नहीं सकता वो भी अमेज़ॉन वगैरह में अपना अकाउंट बनाकर अपने लोकल जो भी सामान वो बना रहा है उसको ईजिली बेच सकता है, ठीक है।
और ये क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग है कि अगर आपको कोई बुक चाहिए तो आप क्या करते हैं, अमेज़ॉन पे जाके उसको सर्च करते हैं और ऑर्डर कर लेते हैं। 2 या 3 दिन में सही रेट पर आपको बुक मिल जाती है, जो कि मार्केट में शायद थोड़ी महंगी ही मिले। ओके, पर्यटन देख लेते हैं। तो हम आईसीटी की मदद से होटलों की सर्वोत्तम सेवाएं आसानी से खोज सकते हैं और कमरे बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान सुविधाओं ने यात्रा अनुभव को सरल बना दिया है कि आपको कहीं अगर जाना है तो क्या करते हैं कि जो आपके ऐप्स हैं उनके माध्यम से आप होटल खोज लेते हैं कि पास में कौन सा सबसे अच्छा और सस्ता होटल है जहाँ का खाना अच्छा है। सारे रिव्यूज़ भी आपको ऑनलाइन ही मिल जाते हैं, जिससे आपको आसानी हो जाती है। नेक्स्ट है प्रशासन में आईसीटी के अनुप्रयोग। तो सार्वजनिक सुरक्षा और सुरक्षा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, आईसीटी का उपयोग अपराधियों की पहचान के लिए उनके डिजिटल पैरों के निशान का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। पुलिस विभागों के लिए आईसीटी की मदद से सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए जानकारी एकत्र करना, संग्रहित करना और तेज़ी से प्रसारित करना संभव है। ई गवर्नेंस और लोक प्रशासन, नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने, व्यावसायिक उद्यमों के साथ बातचीत और सरकार की विभिन्न एजेंसियों के बीच त्वरित, सुविधाजनक और कुशल तरीके से संचार और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए सरकार के सभी स्तरों पर आईसीटी का उपयोग पारदर्शी तरीके से किया जाता है। ठीक है, ये नहीं कि अभी आपको दिल्ली के मंत्री से बात करनी है तो वर्चुअल मीटिंग्स हो जाती हैं। ठीक है, फ़ोन के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इधर से उधर हो जाते हैं। तो ये जो आईसीटी है उसने पूरी तरह हर क्षेत्र में क्रांति लाई है। शिक्षा में इसका क्या क्या उपयोग है उसको थोड़ा डीपली समझ लेते हैं, क्योंकि आप एक हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम या पीजीटी टीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो शिक्षा में इसका जो यूज़ है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सामग्री प्रसारित करने के लिए ऑनलाइन सुविधाओं का उपयोग विभिन्न विषयों में सूचना के संसाधनों के रूप में किया जा सकता है। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए संचार की सुविधाएं प्रदान करना, जैसे जो बच्चा देख नहीं सकता उसको वो भी आजकल कंप्यूटर ईजिली चला सकते हैं, क्योंकि जो कम देख सकते हैं उनके लिए भी उनके टाइप के कंप्यूटर का डेवलपमेंट कर दिया गया है। सहयोगात्मक लेखन और जानकारी साझा करने में सहायता के लिए ईमेल, चैट, चर्चा जैसे ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करना, प्रशासनिक और मूल्यांकन डेटा संसाधित करना, पारंपरिक कक्षा शिक्षण को ई लर्निंग प्रणालियों के साथ जोड़कर सीखने के मिश्रण के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर ही पढ़ाए जा रहे हैं, आप उनको प्रोजेक्टर के माध्यम से भी पढ़ा सकते हैं। तो प्रोजेक्टर का जो यूज़ है वो भी आईसीटी के अंतर्गत ही आता है। व्यावसायिक विकास के लिए शिक्षकों के बीच विचारों का आदान प्रदान और साझा करना, मतलब कि अगर कोई टीचर कुछ सीखना चाहता है या अपने से बड़े टीचर से कांटेक्ट करना चाहता है तो वो इजीली कांटेक्ट करके सीख कर बच्चों को सिखा सकता है। नेक्स्ट है आईसीटी अनुसंधान में विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि वह संसाधनों की दुनिया तक पहुंच प्रदान करता है। शिक्षा प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शिक्षार्थियों की संवादात्मक भागीदारी के लिए बहुत शक्तिशाली माध्यम बन गई है और ये पहुंच से बाहर तक पहुंचती है। मतलब कि अभी आप जिस तरह से हमसे कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है, कि मैम क्लास ही अच्छी है, मैम यहाँ पे वो चीज़ समझा दीजिए, तो वो सारी चीज़ें ही आपको कराई जाती हैं, समझाई जाती हैं। ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने में मैन पावर समस्या या मानवीय समस्याओं से बचाया जा सकता है। जैसे ऑनलाइन परीक्षा होती है तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती, उसमें क्या है, बस कंप्यूटर अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, संदर्भ पुस्तकों और संदर्भों के बारे में जानकारी आईसीटी का उपयोग करके उपलब्ध की जा सकती है। तो ये आपकी कुछ जो एडवांटेज थे वो थे, लेकिन अब हम पढ़ेंगे शिक्षा में आईसीटी की कुछ सीमाएं या लिमिटेशंस क्या क्या हैं। छात्र कंप्यूटर और इंटरनेट के अलावा अन्य शिक्षण संस्थाओं की उपेक्षा करते हैं। ठीक है, कि उनकी इतनी हैबिट पड़ जाती है कि ऑनलाइन पढ़ने के लिए कि वो बुक से पढ़ना प्रिफर नहीं करते, उनको समझ में ही नहीं आता कि बुक को कैसे पढ़ें। विद्यार्थी अक्सर डाउनलोड की गई जानकारी को केवल सतही समझ रखते हैं। तो यही चीज़ हम कहना चाह रहे थे कि सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड करने से कुछ नहीं होता है, आप लोग क्लास भी देखिए। ठीक है, सिर्फ डाउनलोड कर लेने से क्या होता है, एक सतही समझ बन जाती है, बट क्लास देखने से क्या होता है, आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़ती है। छात्र आसानी से अपनी पढ़ाई से विचलित हो सकते हैं और अवांछित साइटों पर जा सकते हैं। मतलब अभी तो देख रहे हैं बट कोई नोटिफिकेशन आ गया तो व्हाट्सएप ओपन हो गया
या इंस्टाग्राम रील्स देखने लग जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें जो होने से पढ़ाई में मन कम लगता है। कंप्यूटर आधारित सीखने से दृष्टि संबंधी समस्याएं जैसे नकारात्मक शारीरिक दुष्प्रभाव होते हैं। अब आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो वो भी अगर स्कूल जा रहे हैं तो उनको भी चश्मा लग गया है। क्यों? क्योंकि वो खाना खाएंगे तो उनको मोबाइल चाहिए, उनको गेम्स खेलना है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो अपने आप अपने घर में बच्चों को ना करने दें। आईसीटी पर अत्यधिक निर्भरता छात्रों की आलोचनात्मक सोच और विश्लेषणात्मक कौशल को सीमित कर देती है। वो रीजनिंग कैपेबिलिटी अपनी भूल जाते हैं। कंप्यूटर विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति को सीमित कर देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है व्यक्ति का कल्पनाशील होना। अगर कल्पना शक्ति खो जाएगी तो फिर बच्चा आगे अपने फ्यूचर के बारे में डिसीजन नहीं ले पाएगा सही से। ठीक है, क्या है कि अगर वो सोचना नहीं चाहता, वो ये नहीं सोचना चाहता कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि वो जानता है वो अगर कंप्यूटर पर डालेगा वो समस्या का समाधान उसके सामने होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो कल्पना करना है कि हाँ इस किसी भी समस्या के ये भी समाधान हो सकते हैं, मल्टीपल सॉल्यूशंस खोजना है अपने माइंड के थ्रू, वो चीज़ें जो हैं वो बच्चे नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर व्यक्तिगत स्तर पर इंटरेक्ट नहीं कर सकता जैसे पूर्ण व्याख्या। कंप्यूटर क्या है, आपको नॉर्मल जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको बता देगा, लेकिन वो फुलर एक्सप्लेनेशन यानी पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। लंबे समय तक कंप्यूटर के सामने बैठना उबाऊ हो जाता है। शिक्षकों के लिए नई अवधारणाओं के शिक्षण को व्यवस्थित करना कठिन हो जाता है। आईसीटी बहुत महंगा है और सभी छात्रों को समान अवसर नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, कि गांव देहात के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर आईसीटी की सुविधाएं कभी कभी पहुँच पाती हैं एंड कभी कभी नहीं भी पहुँच पाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये कुछ कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो। एंड आईसीटी में कुछ करियर स्ट्रीम्स हैं, आप इसको देख लीजिएगा कि कहाँ पर आईसीटी के माध्यम से आप करियर को डेवलप कर सकते हैं। तो आई होप ये जो क्लास है वो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत ही यूज़फुल क्लास है। नॉलेज ऑफ आईसीटी यानी कि आईसीटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, पॉइंट्स थे, उन सभी को इसमें कवर किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा एंड अगर कोई सजेशन है तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।